245 संघ सूची पर संसद और राज्य सूची पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार देता। अनुच्छेद 246 समवर्ती सूची पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बना सकते हैं। अनुच्छेद 246 लिख लो, समवर्ती सूची से जुड़ा, बहुत डिटेल्स नहीं जाऊंगा, राइट। अनुच्छेद 248, 47 की जरूरत नहीं, 248 अवशिष्ट शक्तियां, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेजिड्यूरी पावर। कौन बताएगा कि रेजिड्यूरी पावर क्या कहता? वे विषय जो तीनों सूची में नहीं हैं, जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं, जो विषय तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं, उसको क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी पावर। यह केंद्र के पास भारत में वे विषय जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र के पास है। अमेरिका में यह राज्यों के पास, अंतर यही हो गया। उदाहरण दे रहा हूं रेजिड्यूरी पावर्स का। संविधान बनाने वाले नेता है, वे तो महामारी है ना की कल्पना किए थे, पेंडेमिक की कल्पना नहीं किए थे। पेंडेमिक ये भी क्या है? अवशिष्ट शक्ति है। किसके पास है? केंद्र के पास है। अगर अमेरिका होता तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती? राज्यों। क्या सर स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी राज्यों के पास है? ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी राज्यों के पास, कनाडा और भारत में केंद्र के पास। अनुच्छेद 249 कल बताया था राष्ट्रहित के विषय राज्य सूची से कहां ला सकती है? केंद्र सूची में ला सकती है। कल बताया था ना कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय को केंद्र में ला सकती है, केंद्र सूची में ला सकती है। वो राष्ट्रहित के विषय होने चाहिए। कौन सा विषय राष्ट्रहित का नहीं?
सारे विषय राष्ट्रीय, लेकिन संविधान बनाने वाले नेताओं ने शब्दों का चयन किया है। राष्ट्रहित के विषय राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची से केंद्र सूची में ला सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद है? 249, अनुच्छेद 250। ये है आपातकाल में संसद अपने आप चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती। देश में इमरजेंसी लग गया तो राज्य सरकारों की सारी शक्ति करीब करीब खत्म। केंद्र चाहे तो राज्य सूची के सारे विषय पर भी कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया था 1975 से 77। सर, इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी का लगाने का एक ही बस वही पर्पस था सर, जो पॉपुलेशन कंट्रोल। दो तरह के उद्देश्य, एक छिपी हुई राजनैतिक महत्वाकांक्षा और दूसरा एक ऐसा प्रयोग आपातकाल लगाकर क्या देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों में सफल रही। घड़ी देखते थे लोग, तूफान मेल के आने का समय 5:40 है। तूफान मेल आ गई तो 5:40 हो गए। दफ्तरों में काम होते थे, रिश्वत बंद था। एक सिपाही भी 100 रुपया 50 रुपया रिश्वत लेने में घबराता। महंगाई नहीं थी, कालाबाजारी नहीं थी, बेरोजगारी थी भी तो डर के मारे कोई आंदोलन नहीं कर रहा। आपातकाल बिना पूछे पुलिस किसी को पकड़ करके है ना जेल डाल सकती थी, है ना। जब तक आपातकाल रहेगा जेल में रहो, जमानत भी नहीं, जेल भी नहीं, है ना। बात दूसरी है, 77 में चुनाव हुआ तो जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या किया? रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। भारत की जनता है ना अनुशासन नहीं चाहती है। और उसी समय एक बहुत खतरनाक नारा आया था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासित रहिएगा तो सब कुछ, अनुशासन ही देश को महान बनाता। जनसंख्या कंट्रोल के लिए जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई, खास करके एक वर्ग तो बहुत ही पीड़ित रहा, मुस्लिम वर्ग। और उस समय से मुस्लिम वर्ग जो कांग्रेस से छिटका नसबंदी के कारण आज तक 75 से लेकर 2022 हो गया, 47 साल हो गए, वो मुस्लिम मतदाता फिर से दोबारा कांग्रेस की ओर नहीं गया। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की तरह ये इसका राजनीतिक है ना दुष्परिणाम। लेकिन सर उसमें तो कंडीशन दिए थे ना कि भाई 2 संतानें, 2 संतान के बाद ही कंबल मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। भाई स्वेच्छा से कोई करा रहा है तो ठीक है, आपने तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किया ना। जैसे गाय बैल को हाँक के ले जाते हैं, हाँक के ले गए, है ना, जबरदस्ती बेहोश करके नसबंदी कर दिया। नसबंदी के बाद तो कई लोगों ने डॉक्टर के पास जाकर बहुत पैसा खर्च करके अपने नस को फिर से जोड़वाया, फिर से हम बाप बनेंगे, बाईपास सर्जरी से। इस तरह की। लेकिन सर एक चीज अगर साइंटिफिक रूप में देखा जाए, हाँ,
तो सर अगर 2 बच्चों की जो उनकी पॉलिसी थी तो वह तो सर मतलब मेरा मानना है कि बेटर थी, अच्छा था। लेकिन अब ये है कि हम लोग संतान को गॉड गिफ्टेड मानते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ये नहीं हो, कोई भी सर रिलीजन हो, तो अब ईश्वरीय रूप में जब उसको मानते हैं तो यही जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भाई इंदिरा गांधी या गवर्नमेंट कौन होती है इस पर रोक लगाने वाले, 5, 6, 8, 10 जितने आ रहे हैं आप, बेरोजगारी बढ़ेगी, हो नहीं शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे, कोई बात नहीं है, भीख मांगे के खाएंगे भूखे, इसलिए सब नहीं तो लगता है। बस वही बात है, वही अनुच्छेद 252 राज्यों की सहमति से केंद्र, लास्ट पॉइंट है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते। कल बताया था ना, 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी सहमति दें। राज्यों की सहमति से केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 213 लास्ट अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट जो इसको कहते हैं किसी देश के साथ किए गए समझौते को पूरा करने के लिए केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अर्थात आपने देखा कि भारत का संविधान विधायी संबंधों का जहां तक प्रश्न है, केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। राज्यों को केंद्र की दया पर, केंद्र की मर्जी पर छोड़ देता नहीं। अरे भाई, राज्य केंद्र तो केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाएगा ही, राइट। कल मैंने 99 बताया था, कई हमारे विद्यार्थियों ने 100 विषय बताए, है ना, तो हम 99 भी मान सकते हैं। 100 विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, पहले बताया था कल। राज्य सूची के 62 में से अब 61 विषय ही दिखा रहा। समवर्ती सूची के 52 विषय, यानी केंद्र सूची पर तो कानून बनाएगा ही, राज्य सूची के विषय पर भी। देख रहे हो कहाँ राष्ट्रहित, आपातकाल, राज्यों की सहमति से विदेशी संधि समझौते को लागू करने के लिए, ये 4-5 ऐसी परिस्थिति हैं राष्ट्रहित के विषय पर। आपातकाल में राज्यों की सहमति से विदेशों के साथ किए गए समझौते को लागू करने के लिए, इन 4 परिस्थितियों में केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ठीक। फिर मैंने कल बताया था, समवर्ती सूची के 52 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और दोनों का कानून विरोधी होगा तो केंद्र का कानून लागू होगा। और मैंने बताया कि अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों में से कहीं नहीं है, किसके पास है? केंद्र के पास है। अर्थात कानून बनाने के मामले में राज्यों की तुलना में केंद्र के पास बहुत अधिक शक्ति है, राइट। इसीलिए बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत संघात्मक व्यवस्था वाला देश नहीं, राज्यों का संघ वाला देश। क्योंकि अगर संघात्मक होता तो क्या होता?
संघ में संघात्मक की विशेषता क्या बताया था? राज्य ज्यादा शक्तिशाली, केंद्र कम शक्तिशाली। और संघ में क्या बताया था? राज्य कम शक्तिशाली, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली। आपको यहाँ पर क्या मिला? केंद्र ज्यादा शक्तिशाली। अतः भारत राज्यों का संघ है, न कि संघात्मक व्यवस्था वाला। बात समझ में आ गई? भारत राज्यों का संघ है, न कि संघात्मक व्यवस्था वाला देश है ना? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, PCS। समझ में आ गया? संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया है, संघात्मकता का प्रयोग क्यों नहीं किया है ना? विवेचना कीजिए। यही सारी बातें।